हम लोग स्वागत करते हैं। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने पुराने जनता परिवार के सदस्य दलों के नेताओं की बैठक आज बुलाई अपने आवास पर। मैं तो सबसे पहले उन्हें धन्यवाद देता हूं उनके इस इनिशिएटिव के लिए। उन्होंने सब लोगों को बुलाया और इस बैठक में भूतपूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय एस.डी. देवेगौड़ा जी, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद यादव जी, इंडियन नेशनल लोकदल के दो नेता दुष्यंत चौटाला जी सांसद और उनके हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष, और जो चंद्रशेखर जी की पार्टी रही है समाजवादी जनता पार्टी, उसके अध्यक्ष श्री कमल मुरारका जी, उसके अलावे इन दलों के अन्य नेतागण आज चर्चा में शामिल हुए हैं और काफी बातचीत हुई और एक सर्वसम्मति बनी कि हम सब लोगों को एकजुट होना होगा और मिलकर काम करना पड़ेगा। और ये जो एकजुटता है जिसकी शुरुआत आज हो गई है, ये आगे इसकी परिणति एका तक हो सकती है, यूनिटी तक हो सकती है, लेकिन ये भविष्य की बात है। आज मोटे तौर पर सैद्धांतिक तौर पर यह सहमति बनी कि हम एकजुट होकर काम करेंगे और आज कुछ मुद्दे तय किए गए हैं जिस पर हम लोग मिलजुल कर अपनी आवाज उठाएंगे। एक काले धन का मुद्दा है, जिस काले धन की मात्रा के बारे में भी बहुत ही अधिकार पूर्वक चुनाव अभियान में कहा गया और अब यू टर्न हो रहा है कि काले धन की मात्रा कितनी है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जबकि चुनाव अभियान में ये कहा गया था भाजपा के द्वारा कि जितना काला धन है उसका एक एक पाई वापस लाया जाएगा और एक एक व्यक्ति को कम से कम 15 लाख रुपया प्राप्त हो सकता है। तो ये रुपया आना चाहिए और जो कही गई है राशि के बारे में उस हिसाब से लोगों तक इसका वितरण होना चाहिए। दूसरी बात है बेरोजगारी। युवा पीढ़ी को रोजगार के हसीन सपने दिखाए गए थे और करोड़ों नौकरियां, करोड़ों रोजगार के अवसर हर वर्ष पैदा किए जाएंगे और जानकारी मिली है कि एक साल के लिए किसी भी प्रकार के नियुक्ति पर रोक लग गई। तो यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका संबंध हमारी युवा पीढ़ी से है। तो रोजगार लोगों को मिलना चाहिए, इस सवाल को हम लोग मिलकर जोर शोर से उठाएंगे। और तीसरी बात है फसलों की कीमत का, किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये वादा किया था और बहुत जोरदार ढंग से इस बात को रखा गया था कि जो लागत मूल्य है उसके ऊपर 50% जोड़कर, यानी लागत मूल्य से 1.5 गुना
न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा और किसानों को ये कीमत सुनिश्चित कराई जाएगी। जबकि देखा ये गया है कि इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य में नाम मात्र की वृद्धि हुई है। तो ये जो 50% लागत मूल्य के ऊपर देने का वादा था उसका क्या हुआ? तो ये 3 मसले और अनेक मुद्दे ऐसे हैं जिस पर मिलकर काम करेंगे और इसको लेकर कार्यक्रम तय किए जाएंगे। और आज जो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के इनिशिएटिव पर, उनके बुलावे पर आज की बैठक हुई है, बहुत ही सार्थक बैठक रही है और सब लोगों ने एकजुटता पर बल दिया है और यहां तक कि एका पर बल दिया है। लेकिन इन सब चीजों के लिए साथ साथ काम करते हुए कुछ वक्त लग सकता है। तो इस बीच में बाकी सारी बातें होंगी और फिर सारे मुद्दों पर कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने के लिए एक बैठक कुछ दिनों के बाद और आयोजित की जाएगी। तो आज की बैठक एकता स्थापित करने के उद्देश्य से बुलाई गई थी और इस पर एक मत प्रकट हुआ। और इसके अलावा यह भी बात हुई है कि हम मिलजुल कर काम करेंगे और जो भी देश के हालात हैं, परिस्थितियां हैं, इसके बाहर भी अन्य जो दल हैं उनसे भी हम लोग संवाद करेंगे और जो कुछ भी इन मुद्दों के आधार पर हम लोग अभियान चलाएंगे उसमें आज जो शामिल दल हैं वो तो शामिल होंगे ही। इसके अलावा और प्रयत्न होगा कि विभिन्न राज्यों में अन्य दलों को भी इस अभियान से जोड़ा जाए। तो आज की बात इतनी हुई है और ये भीतर ही जो तय हुआ उसके आधार पर ये तय किया गया कि मेरे बारे में कि हम जाएं और सब साथी हमारे साथ आए हैं और इतनी सूचना आपको दे दें। ये जमीन जहां महत्वपूर्ण विधेयक है जो संसद में सरकार लेकर आएगी, क्या जो दल के नेता यहाँ पर मौजूद थे उनमें सहमति बनी है कि वो इस बिल पर एक साथ स्टैंड लेंगे? बिल्कुल, आपने अच्छा याद करा दिया। ये इस प्रश्न के माध्यम से इस मामले में हम लोगों का कॉमन स्टैंड है और दरअसल मीटिंग में इन विषयों पर चर्चा हुई पूरे तौर पर। आदरणीय देवेगौड़ा जी ने इस बात की चर्चा प्रारंभ की और इस पर पूरी चर्चा हुई और ये तय हुआ कि हम सब लोगों का कॉमन स्टैंड होगा पार्लियामेंट में। नहीं, ये औपचारिकता और बाकी चीजों के लिए आज एक पहली बैठक थी और पहली बैठक में सब लोगों ने अपने विचार प्रकट किए और इसके बाद जो अगली बैठक होगी उसमें कुछ स्वरूप वगैरह के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज सिद्धांत रूप में राजनीतिक तौर पर यह सहमति बनी है कि हम लोगों को मिलना है, एक साथ काम करना है और हमने इसलिए कहा कि ये जो एकजुटता है ये एका की तरफ भी बढ़ सकता है, एक पार्टी की तरफ भी बढ़ सकता है। नहीं, हमने कहा अभियान में तो बताया कि अन्य पार्टियों के साथ बातचीत करेंगे और हमने शुरू में ही कह दिया है कि जो जनता परिवार का जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, उसी पृष्ठभूमि के दल आज बैठक में थे। लेकिन कार्यक्रमों में सहयोग के लिए अन्य दलों से भी संपर्क साधा जाएगा, यही तो मैंने बात बताई आपको। नहीं, कांग्रेस पार्टी के बारे में चर्चा नहीं हुई है। ये तो जनता परिवार के लोगों की एकजुटता की बात थी और जो इन कार्यक्रमों पर अभियान चलाने की बात है हम सब लोग मिलकर करेंगे और इसमें अन्य दलों से भी संपर्क करेंगे। जो इस विचार से सहमत होंगे उनका सहयोग लिया जाएगा और उसमें वो बातें खुली है जो बात आपने कही है, लेफ्ट और अन्य दल भी।
इसलिए कि कोई थर्ड फ्रंट जैसी बात नहीं है। ये जनता परिवार के जितने दल हैं अलग अलग, उन सब लोगों को एकजुट करने के लिए यह एक प्रयास है। ये एक बिल्कुल भिन्न किस्म का प्रयास है और इस प्रयास में कामयाबी मिलने पर एक और बड़ा दायरा बनता है अन्य दलों के साथ तालमेल का, गठबंधन का, गठजोड़ का। वो सब बाद में बात आती है। और जहां तक आपने बात कही ममता बनर्जी जी की, तो इन बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन अभी जितनी बात तय हुई है उसी का मैंने उल्लेख किया। हर चीज को डिस्कस किया, पूरे देश के पॉलिटिकल सिचुएशन को डिस्कस किया गया, अलग अलग राज्यों को भी डिस्कस किया गया और इसी में तो सहमति बनी कि कम से कम हम लोग जो यहां बैठे हैं यह एक बार तय कर लें कि हम लोग एकजुट होंगे। तो ये तय हुआ कि हम एकजुट होंगे और आगे बढ़ेंगे। कुछ कार्यक्रम भी तय गए तात्कालिक एकजुटता के लिए भी, जिसमें और लोगों का भी सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो हमने कहा आपको स्पष्ट तौर पर कि आज की जो बैठक है, एकजुटता की भावना इतनी प्रबल थी कि उसके आधार पर मैंने आपको कहा कि यह एका की ओर, यूनिटी की ओर भी जा सकता है। लेकिन अभी बहुत सारे मामले हैं जिनको एक मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग में बैठ करके हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। और आरएलडी को नहीं बुलाया गया, वो भी तो पुराने जनता परिवार के हिस्सा रहे। यही बुलाए थे जो आए, बीजू जनता दल और आरएलडी भी ये बुलाया नहीं। राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। अगर आप कांग्रेस के साथ मिलकर के बनाते हैं तो आप सरकार के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। तो आपका मोर्चा सिर्फ एंटी बीजेपी है या एंटी कांग्रेस? देखिए, हम लोगों का जो स्टैंड होगा सर्टेन इशूज पर, जिसके बारे में जैसे लैंड एक्विजिशन हो या इंश्योरेंस का बिल हो, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों का कॉमन स्टैंड होगा। और फिर जो हम लोगों का कॉमन स्टैंड होगा, इसके साथ और दल जो साथ आएंगे हम लोग स्वागत करेंगे और उसके लिए प्रयत्न होगा। और आपस में मिलकर दोनों सदन में, पार्लियामेंट के दोनों हाउस में मिलजुल कर काम करेंगे और कॉमन स्टैंड लेंगे। ये बात तय हुई है। देखिए, हम लोग देश हित में इकट्ठा हो रहे हैं, हम लोग देश हित में इकट्ठा हो रहे हैं। और जो रूलिंग पार्टी जिस समय होती है, जनता के बीच अपने किए गए वायदे को पूरा करके दिखाना उनका दायित्व होता है। और हम लोगों को तो जनता ने कहा है राष्ट्रीय स्तर पर अपोजिशन, तो हम एक सशक्त अपोजिशन की भूमिका निभाएंगे। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी क्या ये एकजुटता नजर आएगी, चाहे असेंबली इलेक्शन दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के बाकी जगहों पर है आगे? नहीं, तो जब हम सब लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हैं तो जो एकजुटता होगी और जिसके बारे में कहा कि अल्टीमेट ये यूनिटी की ओर बढ़ सकता है, तो वैसी स्थिति में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तो उसका अभिन्न अंग है, उसका अविभाज्य हिस्सा है। अब एका की तरफ बढ़ रहे हैं और अगर एक पार्टी बनाने का आज फैसला ही कर लेते तो उसी का ऐलान कर देते, लेकिन प्रश्न उसका नहीं। आज तो बैठे ही हैं, पहली बार बैठे और पहली बार बैठ करके देश के पूरे राजनीतिक स्थिति की हम लोगों ने चर्चा की है और ये महसूस किया सब लोगों ने कि अब हम सब लोगों को मिलकर काम करना। तो फिलहाल एकजुट होकर काम करना शुरू करेंगे। दैट मे लीड टू यूनिटी, ये तो हमने कहा है। नरेंद्र मोदी का जिस तरह से उभार हो रहा है, लगातार आप लोग दूसरी पार्टियां राज्य गंवा रही हैं, वो डर सता रहा है। ये उभार कहाँ हो रहा? उनको तो बाजाप्ता देश की जनता ने गद्दी सौंप दी है। उभार तो गद्दी पर आने के पहले वाले फेज को कहा जाता है। अब तो उनको जिम्मेवारी मिली है। सफलता मिल गई है, हरियाणा गंवा दिया, कांग्रेस ने महाराष्ट्र गंवा दिया, बिहार का डर है क्या? कमजोर पड़ने से एक राष्ट्रीय स्टेज बनाया राजनीति, क्या आपको लगता है आपका ये मोर्चा उसको विकल्प के रूप में बन पाएगा? बिल्कुल, आपने सही बात कही। और ये आज मोर्चा होगा, कल पूरी मर्जर हो सकता है, ये सब भविष्य के गर्भ में। अभी तो एक साथ मिलजुल कर काम करेंगे और एक साथ जब मिलजुल कर काम करेंगे तो अपने आप में ये कई राज्यों में मुख्य ताकत हैं और ये एक प्रमुख राजनीतिक जमात के रूप में रही है और वो फिर से एकजुट होकर और ज्यादा मजबूती ग्रहण करेगी। हाँ भाई, अब
बिहार पर कोई सवाल नहीं, इसके लिए पटना चलिए, वहां बात करेंगे। ये राष्ट्रीय संदर्भ में बैठे। आप निश्चिंत रहिए, बड़ा बिल्कुल सोच समझकर और मन को मिलाकर ये सारी बातें हो रही हैं। अब जो आगे होगा वो देश के लिए शुभ होगा और सबों के लिए सुख होगा, लोकतांत्रिक शक्तियों के लिए बेहतर होगा। बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, मैं हूं सुनील झा और बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। नीतीश कुमार बता रहे थे कि क्या कुछ हो रहा है, जनता परिवार के सारे साथी एक साथ आने की कोशिश में। आगे क्या होगा ये नहीं जानते, लेकिन कोशिश ये कि एक मोर्चा बनाया जाए, बाद में शायद एक पार्टी भी बन जाए। लेकिन इस वक्त पहली बैठक उन पार्टियों की जो जनता परिवार से आते हैं, लालू, नीतीश, मुलायम, देवेगौड़ा। और बड़ी बात यह कि संसद का सत्र होने वाला है इस महीने के अंत में, उसमें एक साथ सभी मुद्दों को उठाएंगे। यानी ये पार्टियां अलग अलग हैं लेकिन मुद्दे इनके एक होंगे। कौन कौन सी पार्टियां वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। जेडीयू, समाजवादी पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी, इसके अलावा जेडीएस, और ये वो लोग हैं जो इस मोर्चे में शामिल हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी की यूपी में सरकार है लेकिन पार्टी के महज 5 सांसद ही बन पाए लोकसभा चुनाव में, और इसीलिए शायद मजबूरी में ये सारी पार्टियां एक साथ आने को तैयार। जेडीयू की बिहार में सरकार है लेकिन पार्टी के महज 2 सांसद। लालू की पार्टी आरजेडी के पास कुल 4 सांसद हैं। बिहार में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस के पास महज 2 सांसद। आईएनएलडी के 2 सांसद हैं। हरियाणा में विपक्षी पार्टी है आईएनएलडी, और इसीलिए शायद लगता है इन पार्टियों को कि अगर एक साथ चला जाए तो ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा मजबूत फ्रंट बना पाएंगे।